अब देखो हम लोगों के पास क्या आ गया है, ये सब तो ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या इक्वेशन आया था, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब सोचो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, सुनना ध्यान से, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हम लोग पढ़े थे, टेम्परेचर जीरो हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और डेल्टा टी क्या होता है, बोलो, डेल्टा टी जीरो। और डेल्टा टी जीरो तो एन सी वी से अगर मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा टी में तो ये भी जीरो, मतलब डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू है ना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा एक बात, आइसो अगर हम लोग ले लें, थोड़ा सा प्रोसेस बदलते हैं, अगर हम लोग प्रोसेस बदल दें, आइसोकोरिक कर दें, आइसोकोरिक में बताओ तो क्या होता है, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डेल्टा भी कांस्टेंट, डेल्टा भी जीरो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इन फ्री एक्सपेंशन बताओ, इन फ्री एक्सपेंशन बताओ, इन फ्री एक्सपेंशन बोलो क्या होता है, पी एक्सटर्नल जीरो, मतलब वर्क डन भी जीरो। तो दो जगह वर्क डन जीरो हो जाएगा। इन दोनों केस में क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, मतलब क्या बताओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस जीरो, नहीं ना होगा। तो डेल्टा यू कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू। इसको क्यू भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्यू, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हीट एब्जॉर्ब होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल। तो ये दो आइसोकोरिक में डेल्टा भी जीरो होगा ना, डेल्टा टी जीरो, कौन बोला, पता चला। ये आइसोथर्मल के लिए ये वाला है और आइसोकोरिक के लिए ये वाला है, ठीक है। आइसोबैरिक में इस तरह का दिक्कत है। फिर एडियाबेटिक में आ जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा बताओ, इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या जीरो हो जाएगा, बोलो, हीट जीरो, चेंज इन हीट कांस्टेंट होता है, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू तो हो गया जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एडियाबेटिक, देख लो। मतलब ये भी किसके बराबर होगा, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा। तो देखो तीनों प्रोसेस डेंजरस हैं। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जीरो, तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, याद हो गया। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो, तो डेल्टा यू Q के बराबर हो जाता है, Q भी के बराबर, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी, देख लो, एनसीवी डेल्टा टी। ये कौन सा हो गया, फ्री एक्सपेंशन और आइसोकोरिक। और एडियाबेटिक में क्या होता है, क्यू जीरो, तब क्या होगा, डब्ल्यू, तो वर्क डन एंड डेल्टा यू हो जाएगा। एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें इस सब में कुछ जीरो नहीं होता है। इन आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, हाँ तो पी, वहां पर पी तो कांस्टेंट ना होता है, डेल्टा पी से कोई लेन देन ही नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कोई भी टर्म जीरो नहीं है। तो डेल्टा ए कितना लिखोगे, एन सी पी, नहीं सी वी हटा दो, हाँ हटाओ इसको, अभी डेल्टा यू ही रहने दो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, और ये क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू
डेल्टा, ये देखो पूरा का पूरा टर्म रह गया। क्लियर हुआ? बोलो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज जीरो? तीन टर्म है ना, डेल्टा यू, क्यू, डब्ल्यू। आइसोबैरिक प्रोसेस में इसमें से कोई जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा, है ना। लेकिन बाकी के जो तीन मेन प्रोसेस हैं उसमें क्या होता है? हाँ, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा बताओ? इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? बोलो साइक्लिक प्रोसेस बताओ। वही आइसोथर्मल वाला हाल होगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो होगा बताओ? ये साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? और मान लीजिए नहीं, एक टर्म का है तुमको, बताओ। फिर वर्क डन पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस देखना जरा, अब आ गया है तुम लोगों का क्वेश्चन बनाने वाला सब चीज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इरिवर्सिबल, जो तुम लोग याद रखे हो। इरिवर्सिबल में कितना होता है? डब्ल्यू इरिवर्सिबल कितना होगा बताओ? बोलो कितना होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, मतलब डेल्टा V क्या लिख दें? V2 माइनस V1 यही होगा बस। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? W इरिवर्सिबल, मान लो कि ये V2 और V1 ना दिया तो PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT बाई P। तो इसके बदले क्या लिख सकते हो? माइनस P एक्सटर्नल, और ये क्या हो जाएगा? nRT बाई P2 माइनस nRT बाई P1, ऐसा लिख सकते हो। जब ना दिया हो तब N, R और T सबको क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन होगा? जब P एक्सटर्नल क्वेश्चन में दे दिया है तब तो ठीक है, P एक्सटर्नल भर दोगे। अगर P एक्सटर्नल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फाइनल प्रेशर लेना है। कौन सा प्रेशर लोगे? फाइनल प्रेशर, मतलब ये P2 ही लोगे। क्या लोगे? P2 लोगे। क्लियर हुआ? ये तो हो गया इसके लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा बताओ? बोलो। तो तुम जानते हो कि P एक्सटर्नल लगभग बराबर होता है किसके? P इंटरनल प्लस माइनस dP ना है। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अभी इक्वल ही देते हैं, और P एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P इंटरनल। P इंटरनल, और यही क्या है? P गैस भी हो सकता है। P इंटरनल मतलब क्या? गैस का प्रेशर। ये बात सबको समझ में आ रहा है? चलो इसको डिराइव करते हैं। dW इक्वल टू क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, क्या होगा? dV होगा। अब बताओ ये P एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dW इक्वल टू, नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? nRT बाई, नहीं, पहले तो इसको P इंटरनल लिखना पड़ेगा। अरे बोलो, इंटू क्या होगा? dV। अब बताओ, चलो आगे। अब क्या करें? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। वैल्यू पुट करो। P इंटरनल कितने के बराबर होगा? dW। P इंटरनल बताओ कितना होगा? वही बोल रहे थे, nRT बाई V इंटू क्या? dV। ठीक है, तो dW इक्वल टू, इसको सजा लो पहले। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है तो T कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? dV बाई V। इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, ये बोलो, ये कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। इसको हम लोग सीधे W लिख देते हैं, ठीक है। और बोलो यहां से तुम लोग पढ़े थे ना, dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x log बेस e वाला, ठीक है। तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो? माइनस nRT, बोलो ln, बोलो V2 बाई V1 लिख सकते हो। या अलग से इसको और करें? पहले क्या लिखोगे? ln V, हाँ, और नीचे में भी, हाँ, ये समझ रहे हो ना? इसको स्टेटमेंट तोड़े, इतना समझ रहे हो? चलो ठीक है। अब बताओ वर्क डन इक्वल टू कितना लिख सकते हो? तो तुम ये भी पढ़े हुए हो
कि ln x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं। अरे बोलो, लेकिन कब, जब इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको पुट कर दो यहां पर, w इक्वल टू माइनस RT 2.303, और बोलो आगे, हाँ log V2 बाई V1, सजा दो इसको, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। अच्छा, तुम लोग पढ़े हो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े हो कि नहीं, क्या पढ़े हो बताओ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पढ़े हो ना। तो तुम बताओ ये P1 बाई P2, V2 बाई V1, तो V1 बाई V2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2। तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिखे, माइनस 2.303 nRT log, बोलो P1 बाई P2। ये देखो, ये हो गया W रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, W रिवर्सिबल के लिए या क्लियर हुआ। चलो ये सब नोट करो, हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होगा। यहीं से था क्या, हाँ ऊपर वाला नोट कर लियो ना। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। एग्जाम में अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, इस तरह से ये प्रेशर इधर अप्लाई किया जाए, इधर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, प्रेशर किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ऐसा किया जाए। अब क्या होगा, अब इस तरह से 4 प्रोसेस तुमको दे दिया जाए। अब मान लो कि यह ए है, या प्रोसेस बी है, ये प्रोसेस सी है, और ये प्रोसेस डी है। तो तुमको बताना है कि इसका वर्क डन WA है, इसका वर्क डन WB है, इसका वर्क डन WC है, और इसका वर्क डन WD है। तो बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, बताओ सबसे बड़ा कौन होगा। तो एरिया अंडर कर्व होता है, जब भी पीवी डायग्राम में वर्क डन कितने के बराबर होता है, वर्क डन इन पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम क्या होता है बताओ, एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है, एरिया अंडर कर्व के बराबर होता है, ठीक है। तो कितना वर्क होगा, अब जैसे यहां पर ए वाला दे दिया P और इधर है V, और इस तरह से, तो इसमें वर्क डन कितना हो गया, ये टोटल वर्क डन हो गया, देख रहे हो, यही हो गया WA, ये क्या हो गया WA, ठीक है। अब देखो प्रेशर, इधर प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और इस तरह से 2 ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ ऐसे दिया, तो इसके अंडर जितना होगा एरिया देखो, और एक और दिया है ना, इसमें 2 इस तरह के हैं, ठीक है। एक आइसोथर्मल हो गया और एक कौन हो गया, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का तो सिर्फ इतना ही होगा, तो ये आइसोथर्मल है और ये क्या है, एडियाबेटिक है। तो ये वाला क्या था, WB, और ये क्या हो गया, WC, क्लियर है। और ये यहां तो डेल्टा V ही 0 हो गया, इस वाले प्रोसेस में क्या हो गया, ये जो सीधा लाइन है इसमें डेल्टा V क्या, आइसोकोरिक हो गया। ये D वाला कैसा है, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा, WA, उससे कम किस में होगा, WB, उससे कम किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, ये तो 0 हो जाएगा। आया बात समझ में आया, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। चलो जल्दी से नोट कर लो ये वाला।